हेलो लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने। पहली बार मैं कैमरे के सामने आकर कोई भी वीडियो बना रही हूँ, आपके रूबरू हो रही हूँ। तो इस समय मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ गाइस। मेरी आवाज़ में भी आपको वो नर्वसनेस महसूस होगी थोड़ी। तो यस प्लीज़ अभी आप इसे इग्नोर कीजिएगा। मुझे कोई तजुर्बा नहीं है कैमरे के सामने आकर बात करने का। मुझे आई मूवमेंट नहीं पता कैसे रखनी होती है, हाथ कितने चलेंगे कितने नहीं चलेंगे, मुझे अभी कुछ नहीं पता है इन टेक्निकल चीज़ों के बारे में। तो प्लीज़ बी काइंड टू मी। ये पहली बार है मेरा कि मैं सामने आकर कोई भी वीडियो बना रही हूँ। और आई थिंक समय के साथ इम्प्रूवमेंट आएगी कैमरे के सामने बात करने की, और थ्रोट चक्रा और ओपन होगा। एक्सप्रेशन जो है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, वो और अच्छे से चैनल होगा। तो तब तक के लिए प्लीज़ बी काइंड टू मी, ओके। तो यस, मैं सबसे पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है नाज, और आई हील टैरो इन हिंदी ये जो चैनल है, ये हमने तकरीबन 4 साल पहले क्रिएट किया था 2020 में, जुलाई के महीने में। तो यस, आने वाला ये जो जुलाई का महीना है 2024 का, हमको 4 साल हो जाएंगे इसमें। तो यस, अभी तक क्या था कि मैं कैमरे के पीछे से ही सारी वीडियोस बना रही थी और आपको गाइड कर रही थी डिवाइन टैरो से। अम, लेकिन अब मैंने ये बड़ा एक्शन लिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस नई बिगिनिंग से सभी की जय हो, सभी का मंगल हो। डिवाइन टैरो हमें और भी अच्छे से गाइड करे और हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। और मैं यहाँ पर क्विकली एक मोमेंट भी लेना चाहूँगी ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए। मेरे तमाम जो आई हील फैमिली के मेंबर्स हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। और शुरू से, टू बी ऑनेस्ट, हर यूट्यूब चैनल की जो शुरुआत है वो एक सब्सक्राइबर से होती है, राइट। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो जर्नी है, जितने भी लोग अपना प्यार बनाए हुए हैं, उनके उनको बहुत सारा थैंक यू है। मेरे आई हीलियंस को बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरी विद्या, मेरी कला, मेरे गुणों में अपना विश्वास दिखाने के लिए, मेरे साथ काम करने के लिए, मुझे चूज़ करने के लिए, और आपके जो ये यूनिक कमेंट्स भी रहे हैं हमेशा, जहाँ आपने कहीं ना कहीं मुझे एहसास दिलाया है कि मैं सही पाथ पे हूँ और मैं डिवाइन टैरो के साथ जस्टिस कर रही हूँ। और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस आई थिंक बिल्ड करने में आप लोगों ने बहुत मदद की है। सो थैंक यू सो मच। माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की, बप्पा की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा आपके ऊपर बनी रहें, आपकी फैमिली के ऊपर बनी रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो यस, आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने को आपके सामने आई हूँ, और मैं ये भी, आपके मन में सवाल आ सकता है कि नाज, अभी तक तो तुम कैमरे के सामने नहीं आई, तो अभी क्या हो गया एकदम से। तो इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन जो आज मेन टॉपिक मैं शेयर करने को आई हूँ आपके साथ, वो है मैनिफेस्टेशन, ओके। मैनिफेस्टेशन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो मुझे ऐसा लगता है कि मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी जो है, इसमें ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है पिछले कुछ समय से, और होना भी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा शब्द है। आई मीन एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। मैनिफेस्टेशन के इस सब्जेक्ट से हम समझ पाते हैं कि हम को क्रिएट कर सकते हैं, यूनिवर्स के साथ, या जो भी वो परमात्मा की ऊर्जा जिसमें आप विश्वास करते हो, आप उनके साथ को क्रिएट कर सकते हो। और को क्रिएशन के कुछ प्रोसेस हैं, कुछ मेथड्स हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, उनमें से एक सबसे प्रचलित, कह लीजिए सबसे पॉपुलर, और सबसे पहले पॉपुलर होने वाला लॉ है। लेकिन आई थिंक बहुत कम लोग जानते होंगे कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही एक लौता यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ऐसे बहुत सारे और यूनिवर्सल लॉ हैं जो हमारे जीवन को बदलने में हमारी मदद करते हैं, मैनिफेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं, को क्रिएट करने में हमारी मदद करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो हमारी जो है, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें हमारी मदद कर सकते हैं, राइट। सो
ऐसा ही एक लॉ है जिसने मेरे जीवन को बदला है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। बहुत प्यारा लॉ है, जस्ट अ सेकेंड। बहुत प्यारा लॉ है क्योंकि ये लॉ बात करता है कि आपकी जो भी डिज़ायर है, अगर आप उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मैच कर लें। मैच किसे करना है? ये है आपकी डिज़ायर और ये है वो आपका वर्जन, जो बेसिकली ये जो आपकी डिज़ायर है इसके साथ यूनियन में आ रहा है। ये यूनियन की मुद्रा है, राइट? तो ये है आपकी डिज़ायर और ये है आपका वो वर्जन। वर्जन किस चीज़ का? माइंड, बॉडी, स्पिरिट। हमारे पास माइंड है, अवेयरनेस, हार्ड मास से बना हुआ शरीर और हमारी आत्मा, राइट? बेसिकली इन्हें मैच करना है हमारी डिज़ायर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से। डिज़ायर कोई भी हो सकती है। मेरे केस में तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ए टू जेड जितनी भी खुशियाँ पाई हैं, मैंने उन्हें मैनिफेस्ट किया है। थिन एयर से मैंने अपनी डिज़ायर्स को रियलिटी में आते हुए देखा है, उसे मैनिफेस्ट होते हुए देखा है। बहुत ही कम टाइम पीरियड में मैसिव सक्सेस को मैंने देखा है। तो यस, ये जो कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन का, ये बिल्कुल रियल कॉन्सेप्ट है। और बस करना यही है कि आपको अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। और इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होता है कि अगर मुझे मेरी डिज़ायर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मैच करना है, तो उससे पहले ये जो मेरा वर्जन है, करंट वर्जन, इसकी क्या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, मुझे पहले ये पता करना होगा। क्योंकि मैं तभी कंपेयर कर पाऊंगी कि हाँ, कि क्या मेरी डिज़ायर और मैं यूनियन में आने की गुंजाइश रखते हैं या नहीं। ओके, तो यस, एक तरफ है आपकी डिज़ायर, एक तरफ है आपका वर्जन। आपका काम है यहाँ पर, डिज़ायर जो है यूनिवर्स यहाँ पर देने को बने हैं। यूनिवर्स किसी के जानी दुश्मन नहीं है। ओके, ये लाख माइंडसेट होता है जब हमें लगता है कि भगवान जी हमको ये नहीं देना चाहते, कायनात हमको ये नहीं देना चाहती। नहीं, कायनात में इतनी अबंडेंस है, इतनी खुशियां हैं, इतनी प्रॉस्पेरिटी है, इतना अनकंडीशनल लव है कि हम बहुत कम हैं, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम है जितनी अबंडेंस मौजूद है उसके कंपैरिजन में, राइट? सो ये लैक माइंडसेट होगा ये कहना कि यूनिवर्स हमें कुछ नहीं देना चाहते, क्योंकि ये सच नहीं है। जो भी आपकी डिज़ायर है वो आपके जहन में आई ही इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी पैरेलल रियलिटी में वो मैनिफेस्ट हो रही है या मैनिफेस्ट हो चुकी है। सो यस, पता हमें बस यही करना है कि जो हमारा करंट वर्जन है, जो ये डिज़ायर रखता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसकी खुद की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है। क्योंकि बोलना बहुत आसान है, वर्ड्स जो हैं उन्हें चैनल करना बहुत इजी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन क्या आप उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए तैयार हो? क्या वो स्पेस जो है आपके हार्ट चक्रा में मौजूद है? क्योंकि हार्ट चक्रा रिसेप्टिव एनर्जीज को एक्टिवेट करता है, राइट? तो यस, ये जो सारी तकनीकियां हैं, ये जो सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, आई थिंक इनको समझने में टैरो हमारी बहुत मदद करता है। हमारे पास यहाँ पर 78 कार्ड्स हैं टैरो के। 78 कार्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा डिविनेशन टूल है जो बहुत ही उम्दा तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो बहुत ही उम्दा तरीके से आंसर्स भी करता है, क्योंकि ये उम्दा तरीके से डिज़ाइन किया गया है, राइट? टैरो का जो सिंबलिज्म है, हर एक कार्ड का जो सिंबलिज्म है वो दरअसल हमें चीज़ों की, डिज़ायर्स की, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो करियर की सक्सेस हो, गुड हेल्थ हो, चाहे अपनी इन्नेट एबिलिटीज़ या अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को एक्टिवेट करके उन्हें यूज़ करना हो, ह्यूमैनिटी का उद्धार करना हो, कोई भी डिज़ायर हो सकती है। उन सारी डिज़ायर्स के नेचर को समझने में, उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को समझने में, प्लस हम कैसे वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकते हैं उसे समझने में ये जो टूल है ये हमारी मदद कर सकता है।
जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने लिटरली हर एक चीज़ को अपने जीवन में मैनिफेस्ट किया है, चाहे वो अच्छे रिश्ते हों, तंदुरुस्ती, अच्छी सेहत हो, शादी हो अपने राइट पार्टनर के साथ, करियर की अबंडेंस हो, सक्सेस हो, रिस्पेक्ट। मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैंने अम, ऐसा कुछ भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट जिसे मैंने मैनिफेस्ट ना किया हो, और आई थिंक मेरी पर्सनल जर्नी में टैरो ने मेरी बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसका एक एक कार्ड जब आप उसके साथ बैठते हो, उसके सिंबलिज्म को पढ़ना शुरू करते हो, धीरे 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 ये जो टूल है ये बोलने लग जाता है आपके साथ, क्योंकि ये एक जिंदा टूल है। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है कि एक जिंदा टूल है। तो यस, आई थिंक टैरो एक बहुत अच्छा तरीका है यूनियन में आने का, आपकी डिज़ायर्स और आपकी जो वर्जन है जो इस डिज़ायर की डिज़ायर रखता है, उसके यूनियन में आने का। क्योंकि इसका जो सिंबलिज्म है वो बहुत डीप है, बहुत ही डीप। मैं इस टैरो को दरअसल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत मैंने समझा है पिछले कुछ समय से। और जब हम इसकी बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल साइड की हम बात कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम शायद साइंटिफिक सिर्फ साइंस बेस्ड जो चीज़ें हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ह्यूमन साइकी को दरअसल बहुत ही स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर पाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन साइकी दरअसल स्पिरिचुअलिटी है, यही स्पिरिचुअल पाथ है। हु एम आई? किसी की भी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसकी शुरुआत ही एक क्वेश्चन से होती है, हु एम आई? मैं कौन हूँ? सो उसमें माइंड को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही उपज है हर चीज़ की। माइंड ही है जो उपज दे रहा है, जो 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 पैदा कर रहा है ऊर्जाओं को, थॉट्स को, सो यस, आई थिंक टैरो एक बहुत उम्दा टूल है ह्यूमन साइकी को समझने का, सबकॉन्शियस को समझने का। और इसके चलते ये हमें बहुत गाइड कर सकता है, बहुत हमें बहुत सारी रेवलेशंस, बहुत सारी अवेयरनेस के साथ जोड़ सकता है। मुझे नहीं पता था कि मैं एक पावरफुल मैनिफेस्टर हूँ। सच मानिए, आज से 4-5 साल पहले की नाज कुछ और थी, आज की नाज कुछ और है। वो वाली नाज लैक में रहती थी, ये वाली नाज अबंडेंस में रहती है, क्योंकि ये वाली नाज ने एम्बॉडी करना सीख लिया है ऊर्जाओं को। जो भी चाहिए उस एनर्जी को एम्बॉडी करना, और जब आप उस एनर्जी को एम्बॉडी करते हैं, यूनिवर्स को आपको वो चीज़ देनी ही होगी। यूनिवर्स बहुत काइंड है, ये धरती माता बहुत काइंड है। हम जब भगवान जी की बात करते हैं वो बहुत काइंड है, जिस सोर्स से हम आए हैं वो बहुत काइंड है। सो यस, मुझे ऐसा लगता है कि टैरो एक बहुत बेहतरीन विद्या है, और जब हम इनके इसके साथ कनेक्ट करना शुरू करते हैं तो लॉ ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी या फिर लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये जो लॉ है ये जैसे एक बाएं हाथ का खेल बन जाता है, मज़ा आने लगता है आपको। और मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस की है, डर, फियर। और फियर हम सभी में है, सच मानिए, फियर हम सभी में है। फियर की खासियत आई थिंक ये है कि इसको सही डोज में लेना अच्छा रहता है। बुरी चीज़ नहीं है डर, सच मानिए, डर बुरी चीज़ नहीं है, डर अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी मात्रा जो इसकी जो डोज है, वो सही क्वांटिटी में होनी चाहिए, तभी ये आपके हित में काम करती है। सो मैंने ये समझा है कि जैसे जैसे मैंने टैरो के साथ काम किया है, मेरा डर को देखने का नज़रिया, डर को चैनल करने का जो मेरा सिस्टम भी था वो भी चेंज हुआ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे अंदर डर नहीं है, मेरे अंदर डर है, लेकिन अच्छी चीज़ों का। मैं अननोन से नहीं डरती हूँ अब। मेरे लिए ये कहना कि क्या होगा, जब इससे डर वो जो पैदा होता है, उस डर के जंजाल में अब मैं नहीं हूँ। जो होगा अच्छा होगा। अगर मेरा करंट वर्जन अच्छी नीयत रखता है, अच्छा कर्म करता है, सरेंडर करता है, भक्ति करता है
और अच्छी नीयत रखता है तो यस मेरे साथ अच्छा ही होगा। आई थिंक टैरो ने उसमें मेरी बहुत मदद की है, क्योंकि टैरो में अगर आप देखिए बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो बहुत टफ गिने गए हैं, जैसे कि डेविल का कार्ड है, टावर कार्ड है, और ये सबसे मिसअंडरस्टूड किए जाने वाले कार्ड भी हैं। लेकिन जब आप टैरो की सिंबलिज्म को पढ़ते हो तब आपको समझ में आता है कि अरे ये कार्ड्स को जितना बुरा बोला जाता है ये ऐसा तो कुछ नहीं है, ये भी बाकी कार्ड्स के जैसे कार्ड्स ही हैं और ये हमें गाइड ही कर रहे हैं। तो यस टैरो ने मेरी बहुत मदद की है मेरा एक बेटर वर्जन बनने में, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए। तो यस ये जो 78 कार्ड्स हैं मैं इन्हें सिखाती भी हूँ, और कहीं ना कहीं इस वीडियो को बनाने का जो एक आई थिंक मेन पर्पस है वो यही है, क्योंकि मैं आपको इनविटेशन देना चाहती हूँ मेरे 8th टैरो कोर्स के लिए, जो कि 29 मार्च से शुरू हो रहा है ऑनलाइन। एक्सक्यूज मी। तो ये जो कोर्स होगा ये 8th टैरो कोर्स है। हम ऑलरेडी 7 कोर्सेज कर चुके हैं टैरो के, और बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है। इसीलिए मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ कि अगर आप भी ये जो खूबसूरत टूल है इसके साथ काम करना चाहते हैं, इसे समझना चाहते हैं, इसे अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को एक बेहतर दिशा के साथ जोड़ना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इनर वर्क करना चाहते हैं, बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, प्रोफेशनली भी अगर आप टैरो रीड करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ आपको टैरो अपने लिए सीखना है, तो यस ये इनविटेशन आपके लिए है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी, हर एक कार्ड को रीड करना सिखाऊंगी, और स्पिरिचुअल मीनिंग को समझेंगे हम यहाँ पर, प्रैक्टिकल लेंस से भी चीज़ों को देखेंगे। ओके सो यस अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन की भी मैं बात कर रही थी, सच मानिए उसके लिए बेहतरीन टूल है ये। टैरो को अगर आपने सीख लिया आपको किसी और मैनिफेस्टेशन टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सच मानिए ये जो टैरो कोर्स है ना, मैं इसके बारे में आई थिंक पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये सिर्फ टैरो कोर्स नहीं है, ये आपके ओवरऑल माइंड बॉडी स्पिरिट को बदल के रख देगा। अगर आपने एक बार टैरो को यस कहा तो टैरो आपके जीवन को पूरे तरीके से बदल के रख देगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, एक रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, आप एक बेहतर से बेहतरीन शख्स बनने के प्रोसेस में, उस जर्नी में चले जाएंगे। सो यस ये बहुत खूबसूरत टूल है। तो यस अगर आप सीखना चाहें तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ओके यही रीज़न था इस वीडियो को भी बनाने का। आई नो आप ज़ोडिएक साइन की जो वीकली रीडिंग है उसका भी वेट कर रहे हो। ट्रस्ट मी मैं वो भी कल अपलोड कर दूंगी। ओके उसकी आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं थोड़ा सा पीछे ब्रेक चाहती थी, इस वजह से लास्ट वीक मैंने नहीं अपलोड की वीडियो को। कभी कभी मुझे वो ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। ओके सो यस इस वीक में मैं अपलोड कर दूंगी, वो आपको कल मिल जाएगी। और अगेन थैंक यू सो मच अपना प्यार बनाए रखने के लिए। आई नो ये कोई परफेक्ट सेटअप नहीं है, मैं धीरे धीरे इन सब चीज़ों पर काम करूँगी। आज तो बस ऐसे ही वो क्लिक हुई एक बात मुझे। मैं एक्चुअली में 9 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ काम कर रही थी, और काम करते 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 डीप मेडिटेशन करते करते एकदम से ख्याल आया कि मेरे एक बहुत ही चाहने वाले ने मुझसे कहा कि नाज आप कैमरे के सामने आकर वीडियो बनाया कीजिए। और उन्होंने एक बार नहीं, मेरे ख्याल से 10 बार शायद मुझसे ये बात कही हो, या ये डिज़ायर मेरे सामने रखी हो। तो वही 9 ऑफ कप्स के साथ काम करते हुए मुझे क्लिक हुआ कि मैं यूनिवर्स को बोल रही हूँ मेरी विशेस को पूरा करो, मेरी विशेस को पूरा करो, मेरी विशेस को पूरा करो। लेकिन जब मुझे वो पोर्टल बनना है, जब मुझे वो किसी के लिए यूनिवर्स बनना है, मुझे किसी के लिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्रिएट करनी है, तो वो मैं क्यों नहीं कर रही। वो शख्स ने मुझे 9 ऑफ कप्स के रूप में देखा, और उन्होंने मुझसे कहा कि कैमरे के सामने आकर अगर आप वीडियो बनाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने उनकी 10 बार भी जो उनकी ये डिज़ायर थे उसको इग्नोर कर दिया। राइट तो मुझे वो एक एपिफनी सी हुई, एक क्लिक हुआ मुझे ये कि मैं किस मुंह से यूनिवर्स से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मांग सकती हूँ जब मैं ही किसी को 9 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं दे रही हूँ। तो गिवर एनर्जी में मुझे टैप इन होना था, वो क्लिक हुआ मैसेज मुझे, और इसी वजह से आज मैं कैमरे के सामने आकर बैठी हूँ। इस वजह से कोई भी तैयारी नहीं है, सच मानिए कुछ भी मैंने नहीं किया। मैं तो ग्रॉसरीज लेने गई थी, तो कपड़े वगैरह भी मैंने कुछ नहीं बदले,
लेकिन आई बिलीव कि ये जो नई जर्नी है, इसमें धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट आएगी। मैं नया सेटअप पर अब काम करूँगी और मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में जो नर्वसनेस थी, अभी की जो नर्वसनेस है, उसमें काफ़ी अंतर है। पहले कुछ मिनट में थोड़ी-सी नर्वस थी, लेकिन जैसे-जैसे ये वीडियो प्रोग्रेस की है, मेरी नर्वस एनर्जी चली गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी मेरा जो थ्रोट चक्रा है, वो और अच्छे से चैनल होगा, मैं और अच्छे से अपनी बात को रख पाऊँगी और हैंड जेस्चर्स पर भी मैं काम करूँगी अपने, आई मूवमेंट पर भी काम करूँगी मैं अपने। लेकिन उस तब तक के लिए मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, मेरी इस नई बिगिनिंग के लिए मुझे कॉन्फिडेंस की ऊर्जा भेजिए, मैं और अच्छे से आपको टैरो के साथ गाइड कर सकूँ, आपको अच्छी-अच्छी चीज़ों को करने के लिए प्रेरित कर सकूँ, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइज़, लव यू, टेक केयर, बाय।